वेलकम टू डे 5 ऑफ कोड टू कैश फ्लो। अब हम फिफ्थ डे में पहुंच गए हैं एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू ब्रिंग यू कि हम कैसे इस डे में सीखते हैं कि कोड लिखने से पहले हमें कोड रीडिंग आनी चाहिए। हमने कुछ पाइथन के फंडामेंटल्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, कुछ हमने लास्ट वीडियो में एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बात की थी। अब हम कुछ कोड रीडिंग, कुछ कोड डिबगिंग, कुछ नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कोड लिखते कैसे हैं, आप इन्हें शिप कैसे करते हैं और दूसरे डेवलपर्स आपका कोड कैसे रीड कर सकते हैं। तो अगर आप अपने आप को एक वेटरन सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह प्रेजेंट करना चाहते हैं तो आपका कोड एक ब्यूटीफुली रिटन होना चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में शेप्ड होना चाहिए और किसी भी दूसरे डेवलपर या किसी भी दूसरे पर्सन के लिए रीड करना एक ईजी टास्क होना चाहिए। तो अब हम इस वीडियो में अंदर चलते हैं। तो जी, ये हमारा कंप्यूटर स्क्रीन है। इसमें एक कोड एडिटर जो कि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ करता हूँ वो ओपन हो रखा है एंड एक मेरे पास रैंडम पाइथन का कोड लिखा हुआ है जो मैंने खुद ही किसी टाइम किसी प्रोजेक्ट के लिए लिखा था, बट मैं कुछ ना कुछ आपको बताना चाहता हूँ तो इसलिए मैं ये कोड का यूज़ कर रहा हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये एक पाइथन की फाइल है। हम इसको छोड़ के बाकी सबको क्लोज कर देते हैं। तो हम राइट क्लिक करके बाकी सारी टैब्स एक ही झटके में क्लोज कर देंगे। तो अभी हम इस पाइथन कोड में देखें तो पहले हम नेमिंग कन्वेंशंस के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखें कि यहाँ पर जो फंक्शंस के नेम है वो एक स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं और जनरली इनमें एक अंडरस्कोर होता है। अगर आप मेरे वेरिएबल्स को भी देखें तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट होते हैं और एक अंडरस्कोर होता है। इसे हम स्नेक कन्वेंशन बोलते हैं इसमें पाइथन या कोडिंग की लैंग्वेज में। अगर ये कोड मैं किसी को भी शिप करूंगा, दे विल बी एबल टू रीड दिस रन एज अ डिफरेंट वर्ड और आईडी एज अ डिफरेंट वर्ड। तो आपको कोड ऐसे रीड करना है। अगर मेरे को ये फंक्शन का नाम रीड करना है तो ये स्प्लिट एक अलग वर्ड है और पीडीएफ एक अलग वर्ड है। अगर मैं इनमें से एक टैब एक अंडरस्कोर हटा देता हूँ, देखिए फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। मेरे को तो अभी भी ये स्प्लिट पीडीएफ दिख रहा है, बट साइट हमेशा डिफरेंट होती है। एवरी पर्सन सीज वर्ल्ड डिफरेंटली। तो वो उनको उनके लिए ये एस पी लिट पीडीएफ भी हो सकता है। दे डोंट सी इट। अगर वो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है या जिनको इंग्लिश नहीं इतने अच्छे से आती है तो वो ऐसे भी रीड कर सकते हैं, तो बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। इसीलिए हम स्नेक कन्वेंशंस का यूज़ करते हैं जिसमें वर्ड्स को सेपरेट करते हैं एक अंडरस्कोर के साथ। आप मेरे इसमें भी देखिए, इसमें भी कुछ ना कुछ कन्वेंशन यूज़ हो रखा है। तो अंडरस्कोर की जगह हमने यहाँ पे हाइफन यूज़ किया है, बट कोड एक रीडेबल फॉर्मेट में है। तो जनरली ऐसे मैं प्रेफर करता हूँ कोड को लिखना। और भी कई तरह के नेमिंग कन्वेंशन है, जैसे पास्कल कन्वेंशन हो गया या कुछ और, बट नेमिंग कन्वेंशंस के लिए इतना ही आपको नेमिंग कन्वेंशंस फॉलो करने हैं। और उसके बाद हम अगर सेकंड चीज़ की बात करना चाहें इस वीडियो में तो वो ये कि लेट्स टॉक अबाउट कि हम इस कोड का एरर एरर ट्रेसिंग या कॉल स्टैक रीडिंग कैसे करते हैं। तो अभी आप नीचे देख सकते हैं एक एरर आ रखा है कोड में। तो मैं आपके लिए ये कोड दोबारा से रन करता हूँ क्योंकि इसका वर्चुअल एनवायरनमेंट सेट नहीं है अभी और इसमें कुछ मॉड्यूल्स इंस्टॉल्ड नहीं है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जब मैंने इस कोड को डिबगिंग के लिए चलाया तो इसमें एक एरर आ गया है जो बोलता है नो मॉड्यूल नेम्ड फास्ट एपीआई। तो फास्ट एपीआई जी एक पाइथन का पैकेज या मॉड्यूल है जिससे कि हम वेब बेस्ड इंटरफेस और एपीआईज डेवलप करते हैं। बट इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में जो मैं यूज़ कर रहा हूँ उसमें फास्ट एपीआई अभी पैकेज इंस्टॉल्ड नहीं है, इसीलिए ये बोल रहा है कि नो मॉड्यूल नेम फास्ट एपीआई। ये एरर काफ़ी सिंपल था। और अभी हम इस एरर को और रीड करें तो हम देख सकते हैं कि ये एरर है जो वो लाइन नंबर 7 से ओरिजिनेट हो रहा है। तो ये बेसिकली एक छोटा कॉल स्टैक है। अगर अभी हम जैसे और डेवलपमेंट करेंगे तो हम बड़ा कॉल स्टैक भी देखेंगे जिसमें मल्टीपल फाइल्स इन्वॉल्व होगी और हमें एक एरर को ट्रेस करना आना चाहिए कि एरर एक्चुअली आ कौन सी लाइन से रहा है और उसका रीज़न क्या है। तो इस ऐप में हम देख सकते हैं कि लाइन 7 से एरर ओरिजिनेट हो रहा है जो कि ये, और लाइन 7 ऑफ कोर्स यहीं पर है, एरर यहीं से ओरिजिनेट हो रहा है और इसको फास्ट एपीआई नहीं मिल रहा। हम यहाँ के विजुअल स्टूडियो कोड में या कर्सर में या कोई भी आप
ये IDE यूज़ कर रहे हैं उसमें भी जाकर अपना कॉल स्टैक देख सकते हैं, जो कि कॉल स्टैक यहाँ पर आएगा। इसके बाद जी हम बात करेंगे कॉल स्टैक के बारे में कुछ टर्मिनल आउटपुट्स की। तो इवन अगर आप एरर डिबगर नहीं चला रहे हैं और एरर आप टर्मिनल से जा रहे हैं, तो ये भी एक कॉल स्टैक आप देख सकते हैं। तो यहाँ आप कुछ देख सकते हैं कि ये कुछ प्रीवियस रन नहीं, इसी रन में ये जो py डीबग फाइल है, ये देखिए अब कॉल स्टैक थोड़ा सा बड़ा है हमारा, क्योंकि कोड जब क्रैश होता है तो वो एक एक फाइल की एक एक लाइन हमें बताता है कि कौन कौन सी फाइल से क्रैश हुआ है और लास्ट में जाके क्रैश कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो पहला हमारा क्रैश हुआ था इस फाइल में, जो कि एक पाइथन का डिबगर है, लाइन नंबर 127 में उसने ये कुछ डिबगिंग किया। दूसरा हमारा क्रैश हुआ था इस फाइल में लाइन नंबर 118 पे, और फाइनली हमारा कोड एक्चुअल में ओरिजिनेट कहाँ से कर रहा है, इस फाइल से लाइन नंबर 7 में, और जिसका रीज़न है मॉड्यूल नॉट फाउंड। तो पाइथन के कुछ और भी एरर्स होते हैं, जैसे इंडेंटेशन एरर, सिंटेक्स एरर, ये काफ़ी कॉमन एरर्स होते हैं। अगर आपका सिंटेक्स एरर आ रहा है तो मतलब आपने कोड प्रॉपरली नहीं लिखा, अगर आपका इंडेंटेशन एरर आ रहा है तो आप में स्पेसिंग की प्रॉब्लम आ रही है। अगर मैं आपको इंडेंटेशन एरर दिखाऊं तो बहुत ही सिंपल होता है जनरेट करना। अभी देखिए मैंने यहाँ पे पाइथन में स्पेस ख़त्म कर दी है, क्योंकि ये फंक्शन लिखने का पाइथन का फॉर्मेट नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि एक इंडेंटेशन एरर ऑलरेडी जनरेट हो गया और हमारा VS कोड उसके लिए हमें बता रहा है। तो पाइथन एक इंडेंटेशन का मीनिंग होता है हिंदी में स्पेस देना, या स्पेस का भी मेरे को ही मीनिंग हिंदी में नहीं पता, आप प्लीज़ मेरे को बता दीजिए, या जगह देना। तो अगर मेरे को पाइथन का कोड लिखना है तो फंक्शन के नीचे मेरे को यहाँ पर स्पेस जनरेट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे अपना स्पेस बार यूज़ करूँगा या स्पेस टैब यूज़ करूँगा, और 1 2 3 4। तो बेसिकली एवरी फंक्शन के नीचे हमें 4 स्पेसेस देनी होती है, तो जिसे हम इंडेंटेशन बोलते हैं, या फिर एक टैब जो कि विजुअल स्टूडियो अपने आप अपने कोड को फॉर्मेट कर लेता है, वो देना होता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंडेंटेशन एरर। अगर आप कहीं ये देख रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल सा फिक्सेशन है कि आपको कहीं पे जाकर स्पेस चेक करनी है। अगर आपको कॉल स्टैक रीड करना आता है और अगर ये कोड किसी तरह कंपाइल भी हो जाता है, तो हम देख पाएंगे कि लाइन नंबर 37 में वो इंडेंटेशन एरर देगा। तो अभी हम देखते हैं। देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि इन लाइन कैसे कोड को रीड करते हैं। तो कोड 309 पे ओरिजिनेट हुआ, 283 पर ओरिजिनेट हुआ, एंड फाइनली ये इसका ओरिजिन यहाँ पे लाइन नंबर 37 है, जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था, क्योंकि ये लाइन नंबर 37 से कॉल स्टैक उठाएगा। तो कॉल स्टैक ने हमें बता दिया कि यहाँ पे इंडेंटेशन का एरर है लाइन नंबर आफ्टर फंक्शन डेफिनेशन ऑन लाइन नंबर 36। तो ये लाइन नंबर 36 पे फंक्शन की डेफिनेशन है, उसके बाद लाइन नंबर 37 पे एरर आ रहा है, और एरर का ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड भी दिखा रहा है कि यहाँ पे इंडेंटेशन एरर है। तो हम यहाँ पे जाएंगे बिना गूगल किए या बिना किसी चैट जीपीटी की हेल्प लिए, और एक इंडेंटेशन फिक्स कर देंगे। सो जी ऐसे आपको इंडेंटेशन एरर्स फिक्स करने हैं। सिमिलरली आपको सिंटेक्स एरर्स भी आ सकते हैं। सिंटेक्स एरर जस्ट आपने कुछ कोड गलत तरीके से लिख दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर ट्राई की जगह मैं कॉलन की जगह वो डाल दूँ, सेमी कॉलन डाल दो, तो मे बी ये एक सिंटेक्स एरर है। अभी हम देखते हैं कि क्या कॉल स्टैक हमें 57 पे रिपोर्ट करता है कि नहीं करता। तो जी हाँ करता है। ये एक सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स का मतलब आपने गलत कोड लिखा है, आपकी पाइथन को ये कोड कंपाइल करना नहीं आता है। तो वैसे ही हम कोड रीड करेंगे और लाइन नंबर 57 में जाएंगे, और हम इस सेमी कॉलन की जगह यहाँ पे कॉलन का यूज़ करेंगे, क्योंकि पाइथन में हम एक्चुअली में कॉलन्स का यूज़ करते हैं। हमें कोई भी फंक्शन डिफाइन करना है तो उसके बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे। हमें इफ़ एल्स स्टेटमेंट डिफाइन करनी है तो उसके बाद हम कॉलन यूज़ करेंगे। और अगर हमें ट्राई एंड कैच लिखना है या फाइनल एक्सेप्शन लिखना है तो उसके लिए हम कॉलन यूज़ करेंगे। तो ये था जी अपना सिंटेक्स एरर का सिस्टम। तो अभी हमने इस वीडियो में थोड़ा एरर्स की बात की, थोड़ा नेमिंग कन्वेंशन की बात की, और जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि पाइथन में डिबगिंग पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हमें ब्रेक पॉइंट्स बोलते हैं। अगर मेरे को कोड वन बाय वन लाइन बाय लाइन चलाना है तो मैं अपने माउस से ऊपर यहाँ जाके एक क्लिक मारूंगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ब्रेक पॉइंट्स पे
ये विजुअल स्टूडियो कोड मेरे को बता देता है कि कहाँ-कहाँ पे ब्रेक पॉइंट है। इसके लिए ब्रेक पॉइंट्स के लिए अभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे इसके बारे में कि हम ब्रेक पॉइंट कैसे डालते हैं और कोड को लाइन बाय लाइन कैसे डिबग करते हैं। इस वीडियो में हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो अभी तक के लिए कंप्लीट, मैं इसको लेके जाना चाहूँगा, तो यहीं तक था। तो अभी हम जी वापस आएंगे। जी, वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमें सिर्फ इतना ही इस पे बताना था कि आपको कोड कैसे रीड करना है, कैसे कुछ एरर्स फिक्स करनी है, कैसे ब्रेक पॉइंट की आपको मैंने इंट्रोडक्शन दी है। हम फ्यूचर में जाएंगे तो ब्रेक पॉइंट भी देखेंगे, बट अब आप एक सिचुएशन में आ चुके हो, इवन ऑन द डे 5, अभी आपको ज़्यादा दिन भी नहीं हुए हैं मेरे साथ कोडिंग स्टार्ट किए, और आप डे 5 में कोड को रीड कर सकते हैं, एआई को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं और कुछ लेवल ऑफ पाइथन कोड लिख सकते हैं, और आप कुछ एरर्स को समझते हैं। जैसे जैसे हमारे डेज नेक्स्ट जाते जाएंगे, हम इस कोड को कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे और आपको एक वेटरन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाते जाएंगे, और मेरे को आपके साथ ये जर्नी करने में बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या डाउट है, आप प्लीज़ मेरे साथ रीच आउट कीजिए। मैं आपके क्वेश्चंस को पूरे हार्ट से उनको आंसर करने की कोशिश करूँगा और आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँगा। मेरा नाम है जीजस करण, और आपका कोड टू कैश फ्लो में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय फॉर नाउ।